स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, है ना। तो उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। उस क्वेश्चन में आप लोगों को जर्नल एंट्री तो आएगी ही आएगी, साथ में बैलेंस शीट कैसे बनाते वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोलता है, न्यू इंडिया लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। मतलब एक कंपनी है न्यू इंडिया लिमिटेड नाम की, वो रजिस्टर हुई है 1 करोड़ रुपए के कैपिटल के साथ, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1 लाख शेयर हो गए। यहां तक कोई दिक्कत? It issued a prospectus inviting application for 20,000 shares at 40% premium। मतलब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया कि हम है ना 20,000 शेयर मार्केट में इशू करने वाले। ये 20,000 रुपीज नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स है। और प्रीमियम कितना रहेगा, 40%। मतलब 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, तो प्लस 40% मतलब 40, तो टोटल कितने रुपए में आएगा ये शेयर, 140। ठीक है। प्रीमियम पेबल एज फॉलोज। प्रीमियम कैसा आएगा देखना, ऑन एप्लीकेशन 50 रुपए, जिसमें 10 रुपए का इंक्लूड है प्रीमियम का। अलॉटमेंट में 40 रुपए, 10 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल 30 रुपए, 10 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपए इंक्लूडिंग 10 रुपए प्रीमियम। सबको जोड़ो तो कितना आता है, 50 प्लस 40 कितना होता है, 50 प्लस 40 90, 90 और 30 कितना होता है, 90 और 30 कितना होता है, 120, 120 और 20 कितना होता है, एक मिनट प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको भी 30 कर देते हैं ना। अच्छा सॉरी, मेरे दिमाग में 150 था। सबको जोड़ने से कितना आ रहा है, 140। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसका पैसा मिल रहा है। शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो चलो सबसे पहले हमको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री सबसे पहली कौन सी करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना रुपए आ रहा है देखो, 50 रुपए। तो और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 20,000। तो 20,000 इंटू 50 कितना आएगा, 10 लाख रुपए। हाँ आवाज मत करो। चलो नरेशन आप लोगों को पता है, तो नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं। दूसरा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना कितना आएगा, इसमें 10 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है ना, तो यहां आएगा कितना, 20,000 इंटू 40 8 लाख, और 20,000 इंटू 10 2 लाख। ठीक है, तो यहां आएगा 8 लाख, और यहां आएगा कितना, 2 लाख। तो टोटल आएगा 10 लाख रुपए। कहीं पे कोई डाउट? उसके बाद तीसरे नंबर की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग जब लिखोगे तो पूरा फुल में लिखोगे। हाँ, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री हो गई। तो अलॉटमेंट में कितना रुपए मंगवा रही है कंपनी, 40 रुपए। 40 मतलब 20,000 इंटू 30 यहां पर, और 20,000 इंटू 10 यहां पर। तो कितना आएगा, 6 लाख और 2 लाख। तो टोटल कितना होगा, 8 लाख रुपए। कोई दिक्कत? अब पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब कितना रुपए लेंगे यहां पे? 20,000 इंटू 40, कितना आएगा? 8 लाख रुपए। अब इसके बाद 5वें नंबर पर काहे की एंट्री करेंगे? 5th नंबर पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना कितना आएगा बोलो? यहां पे 30 रुपए था, तो 20,000 इंटू 20, हाँ, और यहां पे 20,000 इंटू 10, तो यहां पे अमाउंट आएगी 4 लाख, और आएगी कितनी? 2 लाख। इधर कितना आएगा? 6 लाख। अच्छा, 7वें नंबर पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये समझ में आ रहा है ना कि नहीं? एक एंट्री याद ही नहीं है, एंट्री याद है ना सबको? सरस। यहां आएगा 20,000 इंटू, यस सर, इंटू कितना? 30 आएगा ना, तो आएगा टोटल 6 लाख। अब लास्ट की एंट्री, सेकेंड एंड फाइनल कॉल होगा ना? हाँ, इसके बाद 6th होगा, सॉरी। इसके बाद का एक एंट्री होगी अपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, ड्यू करने की और पैसा मिलने की, है ना? चलो 7th नंबर पर देखो, एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितना? 10-10 रुपए आएगा दोनों में। 20,000 इंटू 10 और 20,000 इंटू 10, कितना आएगा? 4-4 लाख, 2-2 लाख रुपए। और यहां कितना आएगा? 4 लाख। ये हो गया। अब पैसा मिलने की एंट्री 8वें नंबर की एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसमें कितना रुपए आएगा? 20 रुपए। 20,000 इंटू 20 रुपए, कितना आता है? 4 लाख और 4 लाख। ये एंट्री में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को बैलेंस, अच्छा सुनो, अगर यहीं पे बोल देता कैशबुक एंट्री करके बताओ, तो आप कैशबुक एंट्री करने बोलता ना, तो आपको ये तीनों एंट्री, ये चारों एंट्री नहीं करनी पड़ती। कौन कौन सी? ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। इसके बदले आप क्या बना देते? सेपरेट कैश अकाउंट बना देते। क्लियर है? लेकिन हाँ, वही तो बता रहा हूं कि ये चारों के जर्नल एंट्री नहीं करते, तो वहां पे लिखते टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। वहां लिख देते उसके डेबिट साइड में, और वहां पे टोटल लगा देते, बता देते बैलेंस सीडी करके। सिक्योरिटी प्रीमियम के में बैंक कहाँ है? हाँ, जो बैंक वाला है उसी को देखना है। नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कौन से टेबल का नाम? कैशबुक में कैपिटल आएगा ही नहीं भाई। टेबल का नाम मतलब कौन सा टेबल? कैशबुक लिखोगे ना, लेजर का नाम, कैपिटल क्यों आएगा? कैशबुक लिखोगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर चलो आप लोगों को कंफ्यूजन है, बना के दिखा देता हूं, 2 मिनट रुक जाओ, बना ही देते।
देखो एंट्री करना है आपको कैश बुक, क्या लिखोगे, कैश ऑब्लिक बैंक बुक। यहां एंट्री करोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी एप्लीकेशन, ठीक है। क्यों लिए, फर्स्ट वाली एंट्री देखो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरे वाले में बैंक है क्या कहीं पे, तो इसका पोस्टिंग थोड़ी होगा। पोस्टिंग पता है ना भाई, जो एक डेबिट है तो उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट है, तो वही वाली एंट्री जाती है। यहां पर कहीं पे भी बैंक नहीं है तो इसका कोई भी एंट्री वहां नहीं जाएगा। तो यहां पे एक बैंक अकाउंट बना रहे हो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जाएगा, वैसे यहां पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जाएगा। यहां पे जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जर्नल एंट्री देखो ये वाली, देख लो, टिक भी लगाया है मैंने। पहले नंबर के एंट्री में देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन था, तो उसका सेकंड एंट्री यहां लिए। फोर्थ नंबर के एंट्री में देखो बैंक अकाउंट डेबिट है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो अपन यहां पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ले लिए। वहां पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहां पे भी फर्स्ट कॉल आ गया, क्योंकि बैंक अकाउंट बना रहे हो ना आप, तो आपको बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट की एंट्री नहीं करेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग जो क्रेडिट होगा उसको लोगे। हाँ तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर आपको कैशबुक एंट्री बोला जाएगा ना तो वो जर्नल एंट्री करना ही नहीं है, सीधा कैशबुक एंट्री में दिखाना है उसको। वो तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, आप ये वाली एंट्री करोगे ही नहीं, इसकी जर्नल एंट्री होगी नहीं। क्लियर है, ठीक है। तो चलो अमाउंट कितना कितना था, पहले वाले में कितना रुपया आया, 10 लाख। दूसरे वाले में कितना आया, 8 लाख। तीसरे वाले में कितना आया, 6 लाख। और चौथे वाले में कितना आया, 4 लाख। बस टोटल लगा दो, कितना आएगा बताओ। दस, 8, 18 और 6, 24, 24 और 4, 28 लाख। यहां पे लिखना बाय बैलेंस शीट। कहीं पे कोई दिक्कत। अब आपको बैलेंस शीट बनाना है, ध्यान से देखना बैलेंस शीट, 2 मिनट लगेगा बस, फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या लेना रहता है यहां पे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर पहले नंबर पर क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आता है, दूसरे नंबर पर क्या आता है, और तीसरे नंबर पर क्या आता है। जो भी आता है लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैंने कल की क्लास में फॉर्मेट बता दिया था। दूसरे नंबर पर क्या आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नहीं आता। तीसरे नंबर पर क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। चौथे नंबर पर क्या आता है, करेंट लायबिलिटी, है ही नहीं। अब आपको यहां पर क्या करना है, टोटल लगाना है। तो बताओ शेयर कैपिटल का टोटल लगा लो। शेयर कैपिटल कितने बार क्रेडिट हुआ है, देखो शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं। शेयर कैपिटल, ये देखो, ये दिख रहा है शेयर कैपिटल, ये दिख रहा है शेयर कैपिटल, ये दिख रहा है शेयर कैपिटल, ये दिख रहा है शेयर कैपिटल। लगाओ टोटल, 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख, कितना होता है, 20 लाख। यहां लिख दो 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस देखते जाओ। ये दिख रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये दिख रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम, ये दिख रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम, ये दिख रहा है कितना आ रहा है टोटल, 2, 2, 2 और 2, कितना आएगा टोटल, 8 लाख।
मैंने बताया इनकी एंट्री नहीं करनी है, तो टोटल कितना आएगा? नहीं है ना। अब उसके बाद बात करेंगे नंबर 2 की, एसेट्स। एसेट्स में पहले नंबर पर क्या आता है? ये लेना ही नहीं है। दूसरा आता है करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर क्या आता है? इक्विवेलेंट्स। कितना रुपए आएगा? ये आएगा आपका बैलेंस, जो बैंक अकाउंट बनाया हो ना आप ऊपर, उसका बैलेंस सीडी। हाँ, उसका बैलेंस सीडी लेंगे बस। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को दोनों साइड टोटल लगाओगे तो 28 लाख रुपए दिखेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में और क्या बनाना पड़ता है? नोट्स। तो नोट नंबर 1 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब ऐसे ही है। नोट नंबर 1, इसमें क्या बनाते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या लिखना पड़ता है सबसे पहले? अथोराइज्ड कैपिटल। कितने शेयर थे? 1 लाख शेयर्स। कौन से वाले? इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हाँ लिखा था नीचे है, मैं उसको नीचे ही ले जा रहा हूं। 1 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितना रुपए आएगा बाहर? 1 करोड़। इसका टोटल लगाएंगे क्या? नहीं। उसके बाद इशूड, और यहां पे इशू भी जितना हो उतना ही सब्सक्राइब है, तो यहां पे इशू एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना? 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितना रुपए? 20 लाख। 20 लाख आएगा। इसको टोटल लगाना। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप, यहां पे दोनों सेम है, तो 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितना आएगा? 20 लाख। तो आप जब वो बनाओगे ना तो इसको दिखाओगे वहां पे, क्लियर है? ये वाला दिखेगा। नोट नंबर 2 काहे का बनेगा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिखेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सबको जोड़ दो, कितना रुपए आएगा? 8 लाख रुपए। ठीक है, रिजर्व सरप्लस सबका टोटल लगा दो, कितना मिलेगा? 8 लाख। और लास्ट में नोट नंबर 3, सेम है तो लिख देते हैं, अलग अलग है सेम नहीं है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। कैश इन हैंड कितना आएगा? 28 लाख। ये हो गया आपका कंप्लीट बैलेंस शीट का फॉर्मेट विथ नोट्स। आई बात समझ में? अगर आपको दिक्कत है कॉल्ड अप और पेड अप क्यों लिख दिए साथ में, अलग अलग लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स नहीं था, शेयर फॉरफीचर नहीं था, इसलिए मैंने यहां दिखाया नहीं। ठीक है, तो इसके बाद का हम, अब मैं लास्ट क्लास में बोला था कि अगली क्लास में हम कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस करेंगे, लेकिन मेरे को इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराना जरूरी था, तो मैं पहले आप लोगों को आज ये करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस करवाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास ओवर।